हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग रिवर्स कंटिन्यू करेंगे, जिसमें पेनिनसुलर रिवर सिस्टम बचा हुआ था। बाकी हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम पूरा कर चुके थे। ठीक है, उसमें 3 रिवर सिस्टम हमने पढ़े थे, इंडस, उसके साथ साथ गंगा, और थर्ड हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ा। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, उन्हें मैं बता दूं, अगर आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम या फिर इसके साथ साथ आरओ 2023 देने वाले हो, इन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए दोपहर 1 बजे क्लास आती है, डे वाइज सीरीज़, जिसमें आप कंप्लीट जीएस देख सकते हो। इसके साथ साथ रात को 9 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और साथ साथ में टेस्ट सीरीज़ चल रही है आरओ के लिए। तो आप दोनों ही क्लास साथ में फॉलो करते रहिए। चैनल पर विजिट करेंगे, 3 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, सारी प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिवर में जिसने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने जो ड्रेनेज सिस्टम कराया है वो कहीं ना कहीं रिलेट है एक दूसरे पे, और मैंने मैप भी दिखाया है, तो मैप के साथ आप समझ पाएंगे। इसके अलावा आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिवर से रिलेटेड, अक्सर करके आपको ध्यान में रखना है। आप देखते हैं जो प्रश्न आता है वो कैसा होगा कि या तो आपसे ओरिजिन पॉइंट पूछेगा, या उससे रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स होंगे जो मैं अभी बता रही हूँ। उनके साथ साथ आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है कि कौन से ड्रेनेज का पार्ट है, कौन से ड्रेनेज सिस्टम का ये ट्रिब्यूटरी पार्ट है, ऐसे करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। द महानदी ओरिजिनेट्स नियर सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड फ्लोज थ्रू ओडिशा टू डिस्चार्ज इट्स वाटर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. Navigation also takes place in its lower course. 53% of the drainage basin of this river is spread in Madhya Pradesh and Chhattisgarh and 47% in the state of Odisha. तो महानदी का ओरिजिन पॉइंट आपको याद रखना है, सिहावा डिस्ट्रिक्ट है, रायपुर में है सिहावा जगह, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ का, वहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट है महानदी का। अब आप देखेंगे ये कहाँ पर फ्लो हो रही है, आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में फ्लो हो रही है। उसके साथ साथ इसका वाटर आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश में भी इसका ड्रेनेज पैटर्न या ड्रेनेज बेसिन फैला हुआ है। तो ये हो गई बात महानदी के बारे में। अब बात करेंगे गोदावरी। द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. इट इज़ नोन एज दक्षिण गंगा. बहुत बार पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिण गंगा कौन है? गोदावरी है, और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इसका। originates in नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एंड डिस्चार्जेस वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो कहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट है? महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से निकलती है। ठीक है, नासिक से। फिर आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ये ड्रेन करती है। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। तो किस तरफ फ्लो हो रही है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, महानदी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन करती है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इट्स ट्रिब्यूटरीज पास थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. इट इज़ अ 1465 किलोमीटर लॉन्ग रिवर, मतलब 1465 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड मंजरा. पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? गोदावरी की हैं. द गोदावरी रिवर फॉर्म्स अ लार्ज डेल्टा. तो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं वो डेल्टा फॉर्म करती हैं, तो गोदावरी का एक बड़ा सा डेल्टा भी फॉर्म होगा। थर्ड है ईस्ट फ्लोइंग रिवर में कृष्णा. कृष्णा इज़ द सेकेंड मेजर ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर. गोदावरी के बाद सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे ये आती है। और अब इसकी बात करेंगे, विच ओरिजिनेट्स नियर महाबलेश्वर इन सह्याद्री. तो सह्याद्री किसे बोलते हैं? वेस्टर्न घाट को बोलते हैं। तो महाबलेश्वर से इसका ओरिजिन होता है, सह्याद्री से। इट्स टोटल लेंथ इज़ 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा आर इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज. तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी? कृष्णा की हो जाएंगी. द कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी हिल्स इन कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. तो इसको आप देखेंगे साउथ की गंगा बोलते हैं. अब देखिए, दक्षिण गंगा हमने देखा, दक्षिण गंगा किसको? गोदावरी की बोल रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा की अगर बात की जाएगी वो कौन हो जाएगी? कावेरी. पता नहीं ये कैसे फैक्ट्स बने, लेकिन इसी तरह आपको याद करना और ऐसे ही पूछा जाता है. वृद्ध गंगा भी बोलते हैं गोदावरी को, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कौन है? कावेरी है. कहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट है? ब्रह्मगिरी हिल से है, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक. इसकी लेंथ कितनी है? 800 किलोमीटर है. The river flows almost throughout the year with less variability than other rivers of the peninsula, and its upper catchment receives rainfall from the southwest monsoon in summer and the lower reaches from the northeast monsoon in winter. Its important tributaries are Kabini, Bhavani and Amravati.
देखिए कृष्णा के बारे में, माफ़ कीजिएगा, कावेरी की बात कर रहे हैं, 800 किलोमीटर है। कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से, वहाँ पर कोगाड़ू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से पूरे साल भर इसमें वाटर रहता है। कैसे आप देखेंगे, साउथ वेस्ट मानसून से भी इसमें समर के टाइम में, मतलब गर्मियों में इसमें पानी की मात्रा बढ़ती है, और फिर जब ठंडियों में बात करेंगे विंटर में, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से इसमें वाटर आता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी, काबिनी, भावनी, भवानी भी बोलते हैं, अमरावती, ये सारी इसकी हो जाएंगी। ठीक है, अगली है द नर्मदा। So the Narmada river originates from the western side of Amarkantak Plateau at an altitude of about 1057 meters, flowing through a rift valley between the Satpuras in the south and the Vindhyachal ranges in the north. It forms the beautiful Mahakhadu in marble rocks and the Dhauladhar falls near Jabalpur. तो सबसे पहले इसके बारे में जो फैक्ट याद रखना है, ये नर्मदा रिवर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, और आप देखेंगे लगभग कितनी ऊंचाई से, अमरकंटक प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होता है, 1057 मीटर की ऊंचाई से अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। इसके अलावा दो और रिवर मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ से, और अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती हैं। वो कौन है आपको कमेंट करके बताना है, पढ़ चुके हैं आप लोग। देखेंगे अब ये किसकी रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, देखेंगे, देखिए विंध्याचल रेंज है, उसके बाद नर्मदा रिवर फ्लो होती है, फिर सतपुड़ा रेंज है, तो ये इनके बीच में, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में फ्लो होती है रिफ्ट वैली में। ठीक है, और इस पर एक धौलाधार फॉल भी बना हुआ है जबलपुर में। अब आप देखेंगे इसके अलावा आफ्टर फ्लोइंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1312 किलोमीटर इट जॉइंस द अरेबियन सी साउथ ऑफ भरूच एंड फॉर्म्स अ 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज़ बीन बिल्ट ऑन दिस रिवर। सबसे पहले तो आप इस रिवर में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एस्चुरी बनाती है, अरेबियन सी में अपना वाटर ड्रेन करती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसलिए रिफ्ट वैली में फ्लो हो रही है, एक्सेप्शन है। ठीक है, दो रिवर हैं, नर्मदा और तापी। अब इस पर जो डैम बना हुआ है, इस पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो याद रखना है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है। तापी के बारे में बात करिए, दूसरी बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तापी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट इन एमपी। एमपी से निकलती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई से। टू द वेस्ट ऑफ अरावली, लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। इट ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर एज टू स्ट्रीम्स, सरस्वती एंड सागरमती, विच ज्वाइंस टुगेदर नियर गोविंदगढ़। From here this river originates from the Aravalli hills and is called लूनी। तो लूनी क्या है, आप देखेंगे ये अरावली हिल्स जो हैं उनके वेस्ट में फ्लो होती है, लार्जेस्ट रिवर है राजस्थान में, और इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, पुष्कर। वहाँ पर दो स्ट्रीम निकलती हैं, कौन कौन सी है, सरस्वती और सागरमती। जब ये आपस में मिलती हैं तो निर्माण होता है गोविंदगढ़ में। आप देखेंगे यहाँ पर बनेगी लूनी। ठीक है, तो लूनी यहाँ पर अब आगे पहुँचेगी तो इसको, ये कच्छ के रन में आप देखेंगे गायब हो जाती है, ये पहुँचती नहीं अपने लास्ट पॉइंट तक, तो इसलिए आपको लूनी भी याद रखनी है, ये भी एक बड़ी रिवर है राजस्थान की। स्मॉल वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर सेतुंजी इज़ वन सच रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम दलकावा इन अमरावती डिस्ट्रिक्ट। द भद्रा रिवर ओरिजिनेट्स नियर ऐवाली विलेज इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट। ढाडर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम घंटार विलेज इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट। साबरमती एंड माही आर टू फेमस रिवर्स ऑफ गुजरात। साबरमती और माही भी याद रखनी है, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, कमेंट करके बताइए। द वैतरणी रिवर राइजेस एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 670 मीटर्स इन द त्रियंबक हिल्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट। द कालिंदी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेलगांव डिस्ट्रिक्ट एंड फॉल्स इनटू करवाड़ बे। The Bedti river originates from Hubli, Dharwad and covers a course of 161 kilometers. Sharavati is another important west flowing river of Karnataka. तो शारावती भी याद रखना है। The Sharavati originates in the Shimoga district of Karnataka. Origin point इसका याद रखना है। And the Bharatpuzha is the largest river in Kerala. Originates in Annamalai hills. This is known as Ponani. Periyar is the second largest river of Kerala. Another notable river of Kerala is Pamba, which drains into the Vembanad lake. Smallest east flowing rivers Subarnarekha, Vaitarni, Brahmani, Vamasdhara, Pennar, Palar, Vaigai are important rivers. तो और कौन कौन सी हैं, देखिए सुवर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वमसधारा और फिर पेन्नार, पालार और वैगई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर हैं। Major rivers of peninsular India originate from the western Ghats only.
The river originating from the western Ghats and flowing towards the east follow a long course and also form deltas. The rivers flowing from the western Ghats to the west flow through hard rocks and follow a short course, due to which these rivers are not able to form deltas. देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो वेस्टर्न घाट से रिवर निकलती, ज़्यादातर आप देखेंगे जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो सारी वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिन है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, नर्मदा, तापी, माही, लूनी, ये सब हमने देखी, ठीक है। अब ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो होंगी, ठीक है, ये याद रखना है, और ये डेल्टा फॉर्म करेंगी। स्लोप किधर है? वेस्टर्न घाट से लेकर के ईस्ट की तरफ, तो यहाँ पर इनकी स्पीड हो जाती है बहुत स्लो, और ये जब ओरिजिन पॉइंट से आगे बढ़ती, जहाँ पर इनका वाटर ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पर ये डेल्टा फॉर्म करती हैं। लेकिन बात करते हैं जो वेस्ट फ्लो रिवर हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, उनमें देखेंगे ऊंचे ऊंचे पठारों से निकलती हैं, मोटे मोटे आप पत्थर होंगे, ये काफ़ी हार्ड होते हैं, और यहाँ पर ये एस्चुरीज फॉर्म करेंगी, डेल्टास नहीं बनाती हैं। तो यहाँ जब ऊंचाई से गिरेंगी, वेस्टर्न घाट से ऊंचाई से गिरेंगी तो एस्चुरी फॉर्म करेंगी, ना कि डेल्टा फॉर्म करेंगी, ठीक है। अगला देखिए, ऑल द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फॉल into the Bay of Bengal, but the Narmada and Tapi or Tapti rivers fall into the Arabian Sea. The main reason for this is that these rivers follow the slope of the plateau and flow through faults. तो हमने अभी बताया कि पेनिनसुलर रिवर अपना जो स्लोप है फॉलो करती हैं, वेस्टर्न घाट से ईस्ट की तरफ फ्लो होती है, लेकिन एक्सेप्शन कौन है? नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में फ्लो होते हुए अरेबियन सी में अपना वाटर ड्रेन करती हैं। द रीजन फॉर द वेस्टवर्ड फ्लो ऑफ द नर्मदा रिवर इज दैट इट फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। टू फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, the Narmada river flows between the Vindhs and Satpuras. The slope of the land in central India is towards the east. तो अभी बताया मैंने जो लैंड का जो स्लोप है सेंट्रल इंडिया का वो ईस्ट की तरफ है, लेकिन ये रिफ्ट वैली में फ्लो होते हुए विंध्यन, ये मान लीजिए ये विंध्यन रेंज है, यहाँ से नर्मदा फ्लो हो रही है, और ये सतपुरा रेंज है, तो इनके बीच में ये रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, ऐसे आपको याद रखना है। देन नर्मदा रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा at its mouth. Main reason for this is that it flow through the rift valley. Due to flowing through the rift, it lacks silt. Order of east flowing rivers in peninsular India from north to south: Subarnrekha, Mahanadi, Godavari, Krishna, Pennar, Kaveri and Vaigai. आपको ये जरूर याद रखना है कि इनका ऑर्डर क्या है, तो आपको याद रखना है सुबर्णरेखा है, देन महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एंड वैगई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। On seeing the drainage map of India, it becomes clear that Subarnrekha river is flowing in the northernmost part and Vaigai is the southernmost part. तो सबसे नॉर्थ में अगर बात की जाए, नदर्न मोस्ट रिवर कौन हो जाएगी? सुबर्णरेखा, अगर पेनिनसुलर रिवर की बात करें, और सदर्न मोस्ट कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी वैगई। कावेरी रिवर, वन ऑफ द हिस्टोरिकल रिवर्स ऑफ इंडिया विच इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय हिंदूज. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स इन द वेस्टर्न घाट्स रेंजेस ऑफ कर्नाटका विच इज़ लोकेटेड इन द कोगाडू डिस्ट्रिक्ट। अभी हम लोग कावेरी की बात कर चुके हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है वेस्टर्न घाट से, ठीक है, थोड़ा पवित्र मानी जाती है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, वही बताया गया है। सोन रिवर, नर्मदा रिवर एंड महानदी, ऑल थ्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू। अभी मैंने आपसे पूछा भी था, आप देखिए यहाँ पे आंसर कई बार बता चुकी हूँ, रट लीजिए कि महानदी, नर्मदा और सोन का ओरिजिन पॉइंट सेम है। Tail river is major tributary of Mahanadi. This river flows only for 8 kilometers. It is the main river of Odisha state. Other tributaries of Mahanadi are Shivnath, Jonk, Huntsman, Ib, Mand, etc. आपको ट्रिब्यूटरीज भी याद रखनी, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि आपसे देखा है क्वेश्चन आता है फिर याद नहीं आती ये रिवर किसकी है, नए नए नाम दिखते हैं। वो नए नाम क्यों दिखते हैं? क्योंकि सारी ट्रिब्यूटरीज ही नहीं याद होती हैं। तो आप याद करिए महानदी की कौन सी? शिवनाथ है, जोंक है, हंसन है, इब है और मांड है। देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर एट द घाट्स ऑफ साबरमती एंड ताप्ती रिवर, इनमें आप देखेंगे वाटर की कमी मिलेगी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला आर पंबार, भवानी एंड काबिनी। तो आप देखेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर केरला की कौन सी है? पंबार है, भवानी है, काबिनी है। नर्मदा, तापी एंड माही फ्लो फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट इन मध्य प्रदेश एंड फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. Its total length is 1465 km. Its tributaries are Pranhita, Vardha, Banganga, Maner, Indravati, Sabri, Manjira, Purna, Pravara, Mula, Dudhna, etc. Pennar and Vansdhara rivers are also the rivers of peninsular India. करते हैं गोदावरी रिवर की, लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, और इसकी लेंथ मैं हर बार बताती जा रही हूँ 1465 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि
पेनिनसुलर रिवर में ये लार्जेस्ट रिवर है, तो लेंथ याद रहेगी, इजीली आप पहचान पाओगे कि कितनी लेंथ है लगभग इसकी। फिर आप देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज, वैसे तो कुछ बता चुकी हूँ, बाकी की जो है सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, वो रटनी पड़ेंगी। प्राणहिता, वर्धा, बाणगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दूधना, सारी हैं। इसके अलावा जो पेन्नार है वो 597 किलोमीटर है उसकी लेंथ, वंशधारा की 254 किलोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेन्नार और वंशधारा। अब कुछ पेनिनसुलर रिवर हैं जिनको हम एक एक करके उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। सुवर्णरेखा रिवर के बारे में, द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रांची प्लेट्यू। दिस रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, इट फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये क्या करेगी, ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच एक बाउंड्री बनाती है, रांची प्लेट्यू से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन करती है। सुवर्णरेखा के बाद आ जाती है ब्राह्मणी। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस नियर द माउथ ऑफ कोयल एंड शंख रिवर नियर राउरकेला, उड़ीसा। इट फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल नियर व्हीलर आइलैंड, उड़ीसा कोस्ट। तो व्हीलर आइलैंड के पास ही इसका वाटर ड्रेन होता है, वहाँ पर इसका वाटर बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ है। पंबा के बारे में याद कीजिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अन्नामलाई हिल्स एंड फ्लो इनटू केरला एंड फॉल्स इनटू द वेम्बनाड लेक। तो पंबा के बारे में हो गया, ओरिजिन अन्नामलाई हिल है, केरला में फ्लो होती है और वेम्बनाड लेक में इसका वाटर ड्रेन होता है। लूनी रिवर, द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नाग पहाड़ी, अरावली रेंज में, इन द साउथ वेस्ट ऑफ अजमेर, राजस्थान, एंड डिसअपेयर इन द रन ऑफ कच्छ। पहुँच ही नहीं पाती है, आप देखेंगे सी तक, क्यों, क्योंकि कच्छ के रन में गायब हो जाती है। सारावती, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, इंपॉर्टेंट रिवर है, ये जरूर याद कीजिएगा, सारावती। द फेमस जोग गरसोप्पा वाटरफॉल इज ऑन दिस रिवर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे जो जोग या फिर गरसोप्पा वाटरफॉल है वो इसी पे है। भरतपुझा, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोनानी। It originates from the Annamalai Hills and falls into the Arabian Sea near a place called Punani. रिवर बेसिन विद द लार्जेस्ट वाटर एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा है गंगा का, देन देखेंगे इंडस, थर्ड है गोदावरी, फोर्थ है कृष्णा। देखिए यहाँ पर आपसे ये एरिया नहीं पूछा जाएगा कितना है, बट आप एक आइडिया रखिए कि अगर इतना है तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ये आपको पढ़ना है बस। लेकिन रटना कैसे है, गंगा, इंडस, गोदावरी, देन कृष्णा। वैसे तो मैप में देखेंगे तो कुछ रटना ही नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे आप फैक्ट्स पढ़ रहे हैं तो मैं याद करा रही हूँ। मैप में यही चीज़ मेंशन कर लेंगे, कुछ नहीं रटना है, मैप में एक बार में समझ में आ जाएगा कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो सबसे पहले गंगा का है, देन इंडस, थर्ड है गोदावरी, फोर्थ है कृष्णा। अगर लार्जेस्ट रिवर्स की बात करें लेंथ में, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे लार्जेस्ट आप देखेंगे, सबसे बड़ी जो रिवर है वो है गंगा, सेकेंड है गोदावरी, थर्ड है सतलज, फोर्थ है कृष्णा, उसके बाद है यमुना, फिर है नर्मदा। तो टॉप 6 रिवर आपको दी गई हैं लार्जेस्ट रिवर। सबसे पहले है गंगा, गोदावरी, सतलज, कृष्णा, यमुना एंड नर्मदा। तो यहाँ तक हमने, आप देखिए, ड्रेनेज पैटर्न इंडिया का जो है वो कंप्लीट किया है। हमने पहले देखा हिमालयन रिवर सिस्टम और उसके बाद पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो रिवर सिस्टम मैंने कंप्लीट किया, बट रिवर सिस्टम से रिलेटेड अभी जो और फैक्ट वो बाद में मैं कवर करती रहूँगी। आपको क्या करना है, अभी तक जो पढ़ा है वो सारे वीडियोस बार बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और हाँ, अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।